गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 19 तारीख है, दिन है सोमवार। आज मेरा व्रत है, मैं सोकर उठ गई हूँ और आज रक्षाबंधन भी है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोग की रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं फ्रेंड हमारी सुबह की शुरुआत होती है बासी झाड़ू लगाना, और बारिश भी हो रही है। चलिए हम आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। तो मैं इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। यही भगवान जी का रूम है और हमारा बेडरूम भी है। तो देखिए अंधेरा है यहाँ पे, और देखिए और बाहर में बारिश तेज़ वाली नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन बारिश हो रही है। रात से ही बारिश हो रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे झाड़ू मेरा लगाना हो गया है। मैं आ गई हूँ सारे घर को क्लीन करने, क्योंकि आज मेरा लास्ट सोमवारी व्रत भी है और आज रक्षाबंधन भी है। तो फ्रेंड आज कितने ख़ास दिन है, लेकिन ख़ास के मौके पे हमारे घर में कोई भी नहीं आ रहे। ना हमारी ननद जी आ रही हैं, दोनों दीदी भी नहीं आ रही है। छोटी वाली ननद अगले साल आई थी पर इस बार नहीं आई है। तो हर समय एक जैसा नहीं होता है, कभी कोई आता है कभी नहीं आता है। मैंने बहुत कोशिश की है उन लोग को बुलाने के लिए, फ़ोन भी किए थे बट उन लोग नहीं आए। देखिए बाहर हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं वही बाहर का व्यूज़ दिखा रही थी, कितने अच्छे लगते हैं ना, थोड़े बहुत हरे भरे। तो यहाँ पे हमारी जो खड़ी है बहुत ही अच्छी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मेरा उस रूम का काम ख़त्म हो गया। उस रूम में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये है बाहर वाला बरामदा जो बोलते हैं, वो वाला जो मेन गेट के पास होते हैं, इसमें पापा सोते हैं। तो ये बाहर वाला रूम है। तो मैं इसको ही, और हमारे घर में देखिए कितने बड़े झाड़ू आए हैं, बहुत ही बड़े हैं। इससे बहुत ही दिक्कत होती है, धोआता नहीं है अच्छे से यहाँ पे। तो वही मैं और पापा और माँ घर में नहीं है, शायद बाहर बैठे हैं। तो धोने के टाइम पे और लाइट का कहना नहीं है, लाइट आ रही है जा रही है। तो आज बारिश भी हो रही है और धोने से होता है ना, घर जो है गीला सा हो जाता है, तो अजीब सा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कब बारिश खुल जाए और कब मैं धो लूँ। हस्बैंड बोले कि धो मत, ऐसे ही सूखा पोंछ लो थोड़े थोड़े करके सारे रूम और हॉल भी। तो मुझे लगता है नहीं, धोने से होता है ना, फ्रेश हो जाता है, और पोछा से भी अच्छे से आप अच्छे से पोंछ लेते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं, आज कितने ख़ास दिन है तो मैं सारा घर को अच्छे से पहले धोऊंगी, उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो चेयर है इसमें भी थोड़े बहुत डस्ट वगैरह लग जाते हैं, तो मैं हाथों हाथ इसे भी क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे कूलर पड़ा है, तो कूलर तो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारा आज काम है। मेरा व्रत भी है और आज खाना भी बनाना है और रक्षाबंधन भी है। और आज का सुबह सुबह जैसे कि अगले साल 9-10 बजे तक बन रहा था राखी बांधना, तो इस बार तो नहीं, इस बार तो 1:37 में आपको राखी बांधना ही होगा। मेरा भाई तो नहीं आया फ्रेंड, मैंने अगले ब्लॉग में बताया था कि मेरा भाई नहीं आया। मेरी मम्मी मेरे भाई वहीं पे बुला रहे थे, लेकिन 1-2 दिन के लिए जाना अच्छा नहीं लगता, मन ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं आया। इस बार ऐसा मेरा साल है रक्षाबंधन का जो मेरा भाई नहीं आया। तो होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगले साल मेरा बड़ा भाई आया था, छोटा तो बाहर रहता है, लखनऊ में रहता है, तो वो कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो होता है, क्या किया जाए। इस बार हमारे घर में कोई नहीं आया। अगले साल हमारी छोटी वाली ननद भी आई थी और बुआ भी आई थी, और मेरी बुआ सास, मेरे हस्बैंड के बुआ, तो वो भी आए थे। उनके नतनी थी, पोती लोग भी आई थी। तो हमारे घर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, घर भरे भरे से। इस बार मेरे घर ऐसा हुआ कि मैं इस बार किसी को भी राखी नहीं बांधूंगी कलाई पे, क्योंकि मेरा भाई आज आया ही नहीं है। तो होता है, तो फाइनली फ्रेंड मैंने नीचे का अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैं क्या करती हूँ ना, जिस रूम का पैर जो पोंछते हैं, पैरदान बोलते हैं उसको, तो जो भी है मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक दिन ही सबको इसको अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि धूप का आजकल कहना नहीं है, कभी बारिश होने लगता है और कभी धूप आ जाती है। तो मैंने कल ही इसको अच्छे से धो दिए थे, सारे दरवाजे के गेट के पास का, यहाँ का, मेरे दोनों में रूम में 2 रखती हूँ, एक किचन का है, एक बाहर का रूम का है, एक माँ का रूम का है। तो सारे मैं धोकर एक दिन पहले ही रख लेती हूँ कि नहीं, मुझे कल क्लीन करके ही मैं रखूँगी ये सब, क्योंकि सारे घर को आप क्लीन कर लेते हो तब आप पैर पोंछने, जो हम लोग तो पैर पोंछने ही बोलते हैं, तो पैर पोंछने रखिएगा तो उससे अच्छा था। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं नहा कर यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 8:30 पौने 9 बज चुके हैं। मेरे बच्चों को लग गई है भूख, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी अभी करना है। देखिए
सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी और अभी धूप बहुत ही तेज़ वाली धूप निकल गई है। मैं आप लोग को छत का भी व्यूज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही हूँ और हमारी जो साड़ी है कैसी लग रही है। और मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाया है और एक हाथ में नहीं, रात को ही मैंने मेहंदी लगाए थे। रात 12 बज गए थे तो मुझे लगा कि नहीं, सुबह मुझे उठना भी है, बहुत सारे काम भी है। तो हस्बैंड बोले कि एक हाथ में सुबह लगा लेना, तो वो भी मुझे लगा देते हैं। तो उनका तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड, उनका अभी भी दांत में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं बोली। वो बोल रहे थे कि नहीं आप सो जाओ, मैं लगा लूँगी एक ही हाथ में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह पहन के थोड़े बहुत मेकअप की हैं और वही साधारण सी सिंपल सी। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं सजा रही हूँ थाली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। इस प्लेट में बेलपत्र और फूल वगैरह ले जाऊँगी छत पे। ये बहुत दिन से ये जो प्लेट है मुझे मिल नहीं रही थी, तो आज मतलब था घर में ही था, इधर उधर नहीं मिल रहा था। तो हो जाता है, सामान इधर उधर हो जाता है, तो मैं इसी में फूल और बेलपत्र ले जाऊँगी बाकी। और यहाँ पे अचानक मुझे याद आया, सारे जो है मैंने थाल वगैरह सजा लिए, तो मुझे अचानक आया कि हमारे घर में तो प्रसादी ख़त्म हो गया था। तो ना ही बादाम था, ना ही किशमिश और ना ही मिश्री जो होता है वो थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नीचे में पूजा और क्रिस को भेजी हूँ दुकान। छोटा सा यहाँ पे शॉप रहता है, गांव में रहता ही है, तो वहीं पे जाकर ले आएगा। तब तक मैं नीचे पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे। फाइनली जो है मेरा नीचे का पूजा हो गया है और अभी तक क्रिस आए नहीं है, मैं उनका वेट कर रही हूँ। और ये देखिए आ गए हैं क्रिस। मेरा फाइनली जो है थाली भी यहाँ पे रेडी हो गया है। एक प्लेट में मैंने अच्छे से बेलपत्र फूल है, वाइट वाले हैं, और ये जो रेड वाले हुरहुर का फूल बोलते हैं वो है, जो हमारे खेत से ही, हमारे खड़ी से ही निकलते हैं, तो वही फूल है। और ये देखिए हमारी थाल है, सिर्फ प्रसाद नहीं था। तो मैं चली छत पे पूजा करने। तो मैं आज मेरा लास्ट सोमवारी है, आखिरी सोमवारी है। 5वां सोमवारी मैंने कर लिया है, चौथे मैंने कर लिए थे और ये है 5वां। तो मैं सोची नहीं कर लेती हूँ, ठीक ही रहेगा। तो देखिए बाहर में कितनी तेज़ वाली धूप है। तो मैं पूजा जो करूँगी पूरे डिटेल्स में आपको नहीं बताऊँगी, नहीं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, कितनी तेज़ वाली धूप है। यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी, तो उनको वो बोल रहे थे कि नहीं पूरा ले लेता हूँ। मैं ही मना कर दी कि नहीं, आपका तबीयत भी ठीक नहीं है और धूप में खड़े रहोगे तो और तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो आप चले जाओ नीचे। तो फाइनली मेरा पूजा पाठ हो गया है। पूजा का मैंने व्यूज़ नहीं बनाया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे हस्बैंड जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए मैं उधर पूजा कर रही थी, यहाँ पे खीर बनाकर रेडी कर चुके हैं और यहाँ पे छोले और आलू। तो आप लोग को पता ही है हमारे बच्चे जो हैं छोले तो खाते हैं, उसके साथ आलू भी खोजते हैं। तो आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए 2-4 आलू, क्योंकि आदि को चाहिए आलू। क्रिस तो छोले के साथ खा लेता है, लेकिन आदि नहीं, आदि को बिल्कुल ही नहीं, उनको आलू ही चाहिए। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा काम मेरे हस्बैंड ने कर लिए हैं। मैं उधर गई थी पूजा करने, यहाँ पे छोले भी उबाल के रख दिए हैं कुकर में, और यहाँ पे खीर भी मैंने दूध को गर्म करके रखे थे, सिर्फ इसमें चावल डालने थे। तो फाइनली सबसे पहले खीर तो बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले के लिए मैंने आलू वगैरह यहाँ पे छील कर रख लिया है और यहाँ पे तेज पत्ते डाले हैं। मैं कुकर में तो छोले उबाले थे, लेकिन सब्ज़ी में इसी कढ़ाई में बनाऊँगी। तो यहाँ पे भी मैं इस छोले की रेसिपी आप लोग को साथ डिटेल्स में तो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए तो फटाफट मैं यहाँ पे छोले बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई बैठाया है, उसमें तेज पत्ते डाले हैं, थोड़े से प्याज, एक प्याज मैं डालूँगी, और यहाँ पे जो खीर
खीर वगैरह थे वो उसके थोड़े से दूध वगैरह होते हैं ना, हस्बैंड लोग का ये सब काम आता नहीं है, तो दूध वगैरह यहाँ पे गिरा दी चुके हैं, थोड़े बहुत गिरे हैं, गैस भी गंदे हो चुके हैं, दूध थोड़े से जल गए हैं, तो अच्छे नहीं लगते थोड़े से ये सब बर्तन में। तो मैं उसी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बॉल में, यहाँ पे बड़े वाले बॉल में यहाँ पे रख रही हूँ। खीर को निकाल देती हूँ, अंदर में थोड़ी से लग गई है, कोई बात नहीं, हस्बैंड इतने दिन के बाद हमारे लिए इतने कुछ किए हैं, तो उसके लिए मैं उनको नहीं बोलूँगी आपने जला दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ के रखे थे और यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों दोनों बच्चों को भूख लगी है और मम्मा बना दो, क्रिस भी बोल रहा है मम्मा जल्दी बनाओ, उन लोग के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे को तो भूख लग ही जाती है, सुबह से अभी तक खाए नहीं है और टाइमिंग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, तो बच्चे लोग का तो भूख लग ही जाएगा। तो देखिए हमारी जो पहली पूड़ी थी वो भी अच्छी सी फूली सी निकल गई है। मैं इसी कढ़ाई में पूड़ियाँ वगैरह तलती हूँ, अच्छा रहता है इस कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉगिंग में आदि को पूछ रही हूँ कि आदि बन गया है, चलो खा लो। चलिए मैं आप लोग को खाना दिखाती हूँ। तो ये है हमारे छोले, कितने अच्छे कलर आए हैं और टेस्ट तो मुझे करना नहीं है क्योंकि मेरा व्रत है, तो हस्बैंड बताएंगे कि कैसा बना है वो बताएंगे। और मेरे बच्चे यहाँ पे देखिए खीर है, खीर थोड़े से रेड हो गए हैं क्योंकि अंदर का लग गया है, हस्बैंड बनाया है तो थोड़ा सा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पुड़िया भी बन गए, तो हस्बैंड मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे खाना खाने बैठ गए हैं, मैं खिला भी रही हूँ और बना भी रही हूँ। और पापा गए हैं नहाने और नहा कर आएंगे तो उन लोग भी खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं फटाफट पुड़िया जो है बना लेती हूँ। फ्रेंड फाइनली जो है मेरा आधा सब काम कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट टाइम आता है यहाँ पे गैस को क्लीन करना, तो मैं वही कर रही हूँ। और थोड़े बहुत हस्बैंड दूध गिरा दिए हैं तो यहाँ पे लग गई है, थोड़े से जल भी गई है, तो मैं इनको बोलूँगी नहीं, कितने दिनों के बाद ये खीर बना है। हाथों हाथ यहाँ पे जो दीवार है उसको भी मैं हाथों हाथ पोंछ लेती हूँ, क्योंकि छोले वगैरह बनते हैं या कुछ भी आप बनाओ तो छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो थोड़े से गंदे लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे टाइमिंग 11:30 पौने 12 बज चुके हैं। तो मैंने बताया था रात को मैंने मेहंदी लगाए थे सिर्फ एक हाथ में, तो यहाँ पे मैं इस हाथ में लगा रही हूँ। टाइम भी है और 2 बजे ही आज राखी बच्चे लोग को मुझे तो नहीं बांधना, उन लोग बांधेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मैं खुद से हमेशा लगा लेती हूँ, जैसे भी आता है मैं लगा लेती हूँ, थोड़े बहुत तो आते ही है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है हमारा मेहंदी भी, ये जो है रात को लगाई थी और ये जो है लेफ़्ट हैंड में मैं आज सुबह अभी लगाई हूँ। और तो होता है जैसे कि उल्टे हाथ से लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने जैसे तैसे लगा लिए है। चलो जैसे भी है मेहंदी लग गई है। तो अब टाइम हो चुका है, यहाँ पे 2 बज चुके हैं और देखिए हमारे बच्चे लोग का राखी, मेरा भाई तो यहाँ पे आया नहीं है, तो मैं बहुत मेरे अपने भाई लोग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हर साल मेरा भाई आता था, इस बार नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मायूस होने से क्या फ़ायदा। तो चलो बच्चों लोग को चलिए बांधती हूँ अब मैं राखी। तो यहाँ पे मिठाई है, सारे मिठाई जो है मेरे बच्चों को पसंद है, कि इसको लड्डू पसंद है, आदि को क्या बोलते हैं पेड़े पसंद है, और हस्बैंड को रसगुल्ले पसंद है। तो सबका इन लोग का फेवरेट है, मुझे तो खाना है नहीं। तो यहाँ पे देखिए आदि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं राखी बंधवाने का। तो मैं इनको क्या करूँ, इनकी बुआ नहीं आई, इनकी बहन भी नहीं आई, तो मुझे ही बांधना पड़ रहा है। तो बच्चे हैं, तो देखिए मेरा मेहंदी अभी सूखा भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ टाइम हो रहा था। तो बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मा जल्दी बांधो जल्दी बांधो। तो देखिए आदि का खुशी आप लोग को पता चल नहीं रहा है, कितना खुश है, डांस भी कर रहा है वो आदि। तो यहाँ पे देखिए मैं आदि की तो दीदी लोग भी नहीं आई हैं, क्रिस का भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया। ऐसा हुआ अगले साल सब आई थी लेकिन इस बार नहीं आई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ, क्या करूँ, माँ हूँ तो इतना तो रस्सी वसी तो बांध ही सकती हूँ।
आज हस्बैंड भी घर पर ही हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे कि सुबह से मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ पे आदि बच्चे लोग को बांध दो देना। तो मैं बोली कि फिर जाना फिर आना और 1:30-2 बजे आओगे, दोपहर का टाइम है। तो बोले कि नहीं दोपहर में तो नहीं आऊँगा, शाम को आऊँगा। हम ले कि नहीं आपको आज जाना नहीं है, आप छुट्टी कर लो, उसके बाद ही आज एक दिन छुट्टी हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो। तो देखिए आदि जो हैं इनको रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है और क्रिस को है मीठे थोड़े कम खाते हैं, तो इनका भी चॉइस से मिठाई पापा इनके लाए थे देखिए, और दोनों भाई बहुत ही खुश हैं। उसके बाद लास्ट टाइम आता है मेरे हस्बैंड को। तो देखिए मैं इनको टीका लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइए मैं लगा देती हूँ, तो नहीं मना कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, अब इनकी बहन नहीं आई, दीदी नहीं आई, तो मैं क्या करूँ। तो ये हमसे नहीं करवाते हैं, बोलते कि नहीं धागा वगैरह जो भी है राखी वगैरह, राखी तो मैं नहीं फेंकती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ टीके वगैरह रहते हैं तो मैं सोचती हूँ लगा देती हूँ। तो फाइनली जो है सबका राखी हो गया है, बंधा गया है। और यहाँ पे देखिए आदि जो है मिठाई के जो बॉल होते हैं वही लेके बैठे हुए हैं। बोले मम्मा हम सारा खा जाऊँगा। हमने हाँ ठीक है तुम खा लो पहले। तो यहाँ पे देखिए बैठ के खा रहे हैं। और अब लास्ट टाइम आता है पापा अभी घर पर नहीं है, शायद उनको काम था तो वो बाहर निकल गए हैं, तो आते ही पापा भी बांधेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी जो मेहंदी है सूख कर थोड़े बहुत गिरने लगे हैं, तो वही मैं यहाँ पे बेड पे झाड़ रही हूँ। और आधा से बेसी हमारी जो मेहंदी है टीके वगैरह कुमकुम लगाने से सरे हो चुके हैं, और ऊपर वाला जो है सूखा नहीं था इसीलिए मैं नहीं हटा रही हूँ, जैसे ही सूख जाएंगे मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे जो गिरे थे मेहंदी वगैरह तो वही मैं उठा रही हूँ। यहाँ पे मेरे भाई लोग का फ़ोन आ गया है, जैसे कि मेरा एक भाई से बात हो चुका है। एक भाई उसका ड्यूटी तो नहीं था लेकिन हाँ वो निकल गया है थोड़ा बनवाने, क्योंकि मैं तो गई नहीं, तो अगल बगल की आंटी की जो बेटी लोग रहती है तो उन लोग बांध देते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पर फ़ोन भी आ रहा है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आराम से ही सबसे बातें करूँगी। और यहाँ पे आदि और क्रिस बैठे हैं। आदि अभी तक मिठाई खा ही रहे हैं, इनको रस वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाइट भी आ रही है जा रही है। जब जिस दिन ज़्यादा गर्मी रहती है लाइट कटती रहती है। उसके बाद फ्रेंड अब टाइम आता है मेरे पापा का। तो पापा यहाँ पे पापा की भी इस बार कोई बहन नहीं आई है। अगले साल बड़ी बुआ आई थी, इतनी बड़ी, आज उनका तबीयत ख़राब है इसलिए बुआ नहीं आई। फ़ोन की थी तो मैंने मंगा दिए थे राखी, तो बुआ बोली इस बार बुआ को तबीयत ज़्यादा ख़राब था, ज़्यादा नहीं ठीक ठाक थी, लेकिन नहीं आ पाई, तो कोई बात नहीं अगले साल आएंगी शायद। तो यहाँ पे देखिए आदि जो हैं अपने दादू में लगे हुए हैं, दादाजी ये बांध लो, दादाजी वो बांध लो। तो ये बता रहे हैं अपने तो 4-5 बांधे हुए हैं, तो बाबा को भी बोल रहे हैं बांधने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत माँ हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलती हूँ